भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोत्तम भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय हैं। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, यौन, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले कुछ अनमोल वचनें। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नीयत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उनके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिनके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उनके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। ऐसे अर्थात व्यक्ति को सिर्फ नरक में भी जगह नहीं मिलती। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ में उसे मिल नहीं पाता। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो मिला उनके लिए पश्चाताप मत करो और जो आपसे खोया गया, जो आपसे अलग हो गया, उनके लिए निराश भी मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत हैं। भगवान एक साथ नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख का भी आना स्वाभाविक है। आपके पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छिपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जब भी बातचीत सच पर आधारित हो तो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। मन चंचल होता है, इस इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि हर व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उनका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो तो अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई दुख नहीं दे रहा है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करते रहो। हमारी सफलता और असफलता के बारे में निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलते रहे। कहते हैं मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचार से सफल मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार से असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं और अपने विचार के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है।
श्री कृष्ण जगत के पालनहार और धनुर्धरों के श्रेष्ठ अर्जुन जहाँ होते हैं वहाँ निश्चित ही विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होती है। न तो समय रुकता है और न ही एकता रहता है। बुरा समय हो ही तो है, अच्छा समय में बदलता ज़रूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, अच्छा है तो कल बुरा ज़रूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश ज़रूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल का चिंता किए बगैर समय आने पर फल ज़रूर मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह यह गलतफहमी में पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा जान उन्हें अहंकार घर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो में अहंकार का जन्म लेता है वो उनका पतन हो निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फल भी काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगा पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी